चलो आज बेटा मैं स्टार्ट कर लेना है इसे ड्राइंग ते काम करने के लिए। ठीक है, एक तो इन्ना की होएगा सानू फंडामेंटल क्लीयर होते रहेंगे कि इस ड्राइंग बनाना की है और जो साडे सबट्रैक्ट यूसीएस की प्रॉब्लम आ रही सी उन्होंने असीं उत्ते डिस्कस कर लांगे। जेकर मैं इसे ड्राइंग की सैटअप करा मैं तुहानू क्रिएट दिस ड्राइंग ऑलरेडी बच्चों ने मैंने सारी असाइनमेंट बना के भेजी सी कि केड़ा सैगमेंट किस तरह दिखता है केड़ा नहीं दिखता, मैं इन्हां च भी किसी भी बनी हुई ड्राइंग नू भी यूज कर लांगा। ठीक है, ऑलरेडी जी बनी हुई ड्राइंग है मैं इन्हों भी यूज करके दिखाना कि जो असी टॉप फ्रंट साइड बनाए सी उन्होंने 3D च किद्दां डायरैक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। हुण फिलहाल मैं सिर्फ इत्थे की कर रहे हैं, मैं पहला डिस्कस कर रहा कि जो इशू क्रिएट हो रहे हैं कि साडे कोल जो सर ऑब्जेक्ट यूसीएस सैट नहीं हो रहा, साडे कोल सबट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और कई बार तुसीं कहंदे कि सर साडा यूसीएस इधर उधर बट वो बाय डिफॉल्ट पोजीशन ते नहीं आता। सब तो पहले तो साडे कोल ऑप्शन सी कि तुसीं 3D च इंसर्ट करना सी, अपने वर्क प्लेन नू स्विच कर दिता। मैं क्या अपनी वर्किंग एरिया नू स्विच किया, दैट इज ए मॉडलिंग। जिद्दे तुसीं मॉडलिंग 3D मॉडलिंग के लिए तुसीं वर्किंग एरिया च स्विच कर दिंदे। ठीक है, हुण मैं क्या जी मैं मान लो साउथ वैस्ट में चला जाना, तुसीं हुण की एक्स वाई जैड च आ गए। मोस्टली कई बार बच्चे देखते पीछे ग्रिड दिखता पाया, देखो ना काफी ग्रिड्स दिख रहे, इन्हां ग्रिड नू ऑफ करना हो कंट्रोल जी कर दिओ ते साडा जिहड़ा ग्रिड है ऑफ हो जाता है। और दैट इज F7 इज ऑल्सो शॉर्टकट कि जेकर तुसीं F7 भी ऑन और ऑफ कर रहे दैट इज अ टॉगल की, मेरा ग्रिड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हुण मेरे को ऑप्शन सी मैं एक रेक्टेंगल कमांड दी, मैं क्रिएट दिस रेक्टेंगल, मैं जी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिंदा। आ लो जी, हुण इस केस में तुसीं देखोगे एक्स वाई जैड जी जैड है वो अपर डायरेक्शन च। ठीक है, मैं अगेन एक्सट्रूड कमांड देना, मैं दिस एक्सट्रूड select this object enter then उन्हें जो भी मैं हाइट देनी चाहता, लो जी हाइट देती। अपने विजुअल स्टाइल तुसीं चेक कर सकते हो, ऑलरेडी मैं तुहानू कहा सी कि विजुअल स्टाइल तुसीं किस मैंबर तो भी जा सकते हो, VS इज ए विजुअल स्टाइल, मैं क्या C इज ए कंसेप्चुअल व्यू, इसका मतलब मैं उस ऑब्जेक्ट के 3D च विजुअल नू देखना, जो कंसेप्चुअल व्यू नू देखना स्टार्ट कर दिता। ठीक है, हुण सब तो पहले साडे कोल ऑप्शन आंदी है तुसीं यूसीएस किद्दां सैट करना बेटा। तो यूसीएस सैट करने देखो मेरे को बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहते कि तुसी यूसीएस किस तरह सैट करोगे, दैट इज द टॉप वर्ड दिस टू इस सेगमेंट चलो व्यू के अंदर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫੇਸ यूसीएस ਆ ਦੇ ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ ਫੇਸ यूसीएस ਕੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यूसीएस ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਵਨ ਅਗੇਨ ਫੇਸ यूसीएस ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ UCS, क्लियर, मैं ऑलरेडी इथे मेंशन कर दिंदा है UCS की शॉर्टकट है UCS, जिद्दे तुसी UCS एंटर करते हो UCS क्लियर। ऑप्शन ब्रैकेट के अंदर देखोगे तुसी नंबर ऑफ तुहानू ऑप्शन शो हो रही है इन दिस ऑप्शन ब्रैकेट, जो तुसी अपनी ऑप्शन ब्रैकेट च देखोगे दिस वन टू ऑप्शन ब्रैकेट तुहाडे कोल नंबर ऑफ ऑप्शन इथे हाईलाइट हो रही है, तुसी उहदे च किहड़ी ऑप्शन चूज करनी, दैट इज अ फेस। यूसीएस एंटर करन तो बाद जेकर मैं इथे लिख दिंदा यूसीएस एंटर देन अगेन F एंटर then select the face कि जिस फेस से तुसी यूसीएस लेना चाहते हो, जिदे मैं F एंटर करदा जिस फेस से मैं सिलेक्ट करना जिदे वो फेस सिलेक्ट करदा है तो देखोगे एंटर करदा फेस सिलेक्ट किया देन अगेन एंटर तो देखो अब तुम्हारा यूसीएस वो सेट हो गया। अगेन मैं क्या यूसीएस इन दिस फेस यूसीएस सिलेक्ट फॉर दिस फेस डन, आलो यूसीएस है उथे सेट हो गया। UCS select the face then enter, क्लियर। मैं कह जी मैं हुन ऊपरला फेस है नहीं, अगेन UCS अगेन F is a face select for this face, आलो एंटर कर। ठीक है, मोस्टली कई बच्चों हो सकता है कि डायनेमिक UCS ऑन होया होवे, डायनेमिक UCS की है F6 जो तुसी ऑन करते हो
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ डायनेमिक यूसीएस की करता है वो ऑटोमैटिक ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ यूसीएस ਆਫ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ F6 ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ that is a dynamic UCS off। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ that is a dynamic UCS off। ਜਿੱਦੇ F6 ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ dynamic UCS ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ dynamic UCS ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਜ਼ F6 ਔਨ ਔਰ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੇਸ यूसीएस ਮੈਂ ਕਿਹਾ UCS ਇਨ ਦਿਸ ਫੇਸ UCS ਜਿਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫੇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ UCS ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ UCS ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਫਾਲਟ UCS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੰਬ ਰੂਲ ਸੀ। ਥੰਬ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ X Y और Z ਅਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ठीक है। वो मान लो मैं कितने भी कई बार यूसीएस इधर उधर मेरी गड़बड़ हो गई यूसीएस उल्टा हो गया यूसीएस किसी सेगमेंट से टेढ़ा हो गया ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ यूसीएस वर्ड। यूसीएस वर्ड ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ यूसीएस वर्ड ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ वर्ड ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ XYZ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। जो डिफॉल्ट पोजीशन सी वो अपने आप ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ UCS वर्ड। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ UCS ਇਨ ਦਿਸ ਫੇਸ UCS ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਫੇਸ UCS ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ UCS ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ UCS ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ वर्ड ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ वर्ड UCS ਆ ਜਾਵੇ। एक तो ऑप्शन थी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ UCS ਐਂਟਰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਮਾਰਦਾ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਮਾਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ UCS ਹੈ ਉਹ ਵਰਡ UCS 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UCS ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ UCS ਸੀ ਮੈਂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ UCS ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ UCS ਆਂਦਾ ਮੈਂ Z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ UCS ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ AutoCAD 3D ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ए Z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ Z ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਐਕਸਟਰੂਡ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ UCS ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Z ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ XY ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ UCS ਐਂਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ a Z ਐਕਸਿਸ ਦਿਸ ਕਾਲਡ ਇਜ਼ a Z ਐਕਸਿਸ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਜ਼ ZA ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਰਥੋ ਔਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਦਿਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ Z ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ X ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Z ਐਕਸਿਸ ਵੈਕਟਰ ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ Z ਐਕਸਿਸ ਵੈਕਟਰ मैं क्लिक किया Z जिस डायरेक्शन चाहिए मैं उस डायरेक्शन से क्लिक करदा मेरी Z हुन टॉप पे आ गई। मैं कही Z एक्सिस वेक्टर इसे पॉइंट पे क्लिक किया Z मैंने इधर चाहिए Z इत्थे आ गई। मैंने हुन फेस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पई। मैं कहा Z एक्सिस वेक्टर मैं जिस पॉइंट पे पिक किया मैं कहा आ वाले पॉइंट तो Z मेरी इत्थे आ जाए। अगेन मैं सिलेक्ट किया मैं कहा दिस वन पॉइंट आ वाले पॉइंट तो Z मेरी इस डायरेक्शन च चले जाए। हुन देखो जिहड़ी XYZ है तुसीं रेक्टेंगल किते भी बाहर बना रहे हो इसे फेस च बन रहा। मैं इसे ऑब्जेक्ट को मूव किया मैं कह जी मूव सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट मूव करदा मैं इसे पॉइंट नु ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ VS 2D ਫਰੇਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰੂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰੂਡ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਦਿਸ ਵਨ ਕਾਲਡ ਐਕਸਟਰੂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਫॉर ਦਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਟੂ ਐਕਸਟਰੂਡ ਆ ਲਓ ਜੀ। और मैं इसलिए क्या जो ऑब्जेक्ट है आपस में इंटरसेक्ट होना जरूरी है। VS कंसेप्चुअल व्यू तो मैंने लगा कि बॉडी मेरी आपस में इंटरसेक्ट है। क्लियर। हूँ सब तो पहले मेरे को ऑप्शन आती है मैं सबट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सबट्रैक्ट ऑप्शन च मोटिव की है सबट्रैक्ट की करता है
सबट्रैक्ट कहता है सब तो पहला मेजर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मेजर ऑब्जेक्ट किहनूं कहंदे हैं जिस ऑब्जेक्ट चों असीं किसी बॉडी नूं माइनस करना है। दैन माइनर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिन्हों असीं माइनस करना है। पहला असीं जिस चों करना है, दूसरा बॉडी जिन्हों असीं करना है। मैं कहा एस यू एंटर कहंदा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कहंदा मेजर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट कि मेजर ऑब्जेक्ट नूं सिलेक्ट करो। दैन अगेन एंटर, then वो कहता है select the solid surface the regional body to subtract, it means कि जिस minor body ਨੂੰ ਅਸੀਂ subtract करना। मैं कहा enter, और देखो मेरी body ਉੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ माइनस हो गई। ਹੁਣ मैं कहा जी मैं टॉप तो एक सर्कल ला के इस बॉडी ਨੂੰ होल ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ मैं ऐसे केस ਵਿੱਚ तो ਕੀ यूज ਕੀਤਾ, मैं कहा जी मेरा Z ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, मतलब कि हर बॉडी की है ਉੱਪਰਲੀ डायरेक्शन। एक ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ UCS फेस सिलेक्ट कर ਦਿੰਦੇ कि आ वाले फेस ते काम करना तुसी, UCS in this face, UCS select for this face। एक मेरे को ऑप्शन सी कि तुसी Z एक्सिस एंटर करदा, मैं कहा Z UCS वर्ड UCS दे सकदा। दूसरी मेरे को ऑप्शन है, मैं कहा जी मैं फिर तो UCS Z एक्सिस Z एंटर करके मैं कहा जी आ एक पॉइंट है, इस पॉइंट तो Z केड़ी डायरेक्शन च, इसलिए क्या है खास करके जो भी असी Z एक्सिस वेक्टर असी देना हमेशा साडा यूसी और ऑर्थो जिहड़ा हैगा वो ऑन होना जरूरी है। देखो Z एक्सिस मैं चेंज कर दी, अपर डायरेक्शन च Z एक्सिस मैं उत्थे असाइन कर दी। हुण मैं कहा जी मैं किते भी जां ते इस फेस दे उत्ते मिडल च काम कर लवां, जां मैं किते भी एक सर्कल क्रिएट करके ले आंदा। मैं कह लो बाहर ही बॉडी भावें क्रिएट कर लेंदा, मैं कहा दिस विल क्रिएट दिस बॉडी मूव, इसे पॉइंट में पकड़िया, मैं कहा जी आ वाले सेंटर तो बॉडी दा सेंटर, तो देखो बॉडी दा सेंटर मैनू पिक करना डिफिकल्ट सी, इसलिए मैं फिर तो कितना VCS 2D वायरफ्रेम च चला गया। गो फॉर द 2D वायरफ्रेम, अगेन सर्कल, वी क्रिएट द सर्कल, मैं कहा मूव मार देती, मैं कहा दिस वन टू मूव ऑब्जेक्ट, कंट्रोल राइट क्लिक मिड बिटवीन 2 पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट। आ देखो जिद्दे मिड बिटवीन 2 पॉइंट किया उन्होंने दोनों पॉइंटा दे बिटवीन उन्हें देखो एक सर्कल मूव करता। मैं कहा VS 2D फ्रेम एक्सट्रूड, दिस वन टू एक्सट्रूड पार्ट, कहंदा कितना एक्सट्रूड करना सी, मान लो मैं इस बॉडी नु एक्सट्रूशन दे देंदा, मैं कहा दिस वन टू दिस एक्सट्रूडेड बॉडी। बट तुम देखोगे आ बॉडी हुण अलग सिलेक्ट हो रही है और आ बॉडी डिफरेंट सिलेक्ट हो रही है। मैं इन्हां नु कीता यूनियन, UNI इज अ यूनियन कि दो तो ज्यादा ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ VSC इज ए ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵੇ, देखो मेरे ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, मैं अगेन VS 2D फ्रेम चला जाता है, सर्कल, वी क्रिएट दिस सर्कल, इसे पॉइंट तो मैं एक सर्कल क्रिएट किया है, एक्सट्रूड, सिलेक्ट फॉर दिस डायरेक्शन, इनू मैं डाउनवर्ड एक्सट्रूशन दे देता। और देखोगे कि एक बॉडी जो दूसरी बॉडी के सबट्रैक्ट हो रही है, मैं क्या सबट्रैक्ट SU, सिलेक्ट द मेजर ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द माइनर सेगमेंट। क्लियर? हुण मैं कह इस फेस ते मैं काम करना सी UCS एंड दिस फेस UCS से लेना, फेस UCS मैं कह UCS Z एक्सिस ZA एंटर, इस पॉइंट तो आ वाली Z एक्सिस देती है। आई रिपीट कि तेरा ऑर्थो ऑन होना जरूरी है। अगेन मैं VS 2D फ्रेम से चला गया, क्रिएट दिस रेक्टेंगल, मैं इसे पॉइंट तक रेक्टेंगल बाहर मार्क कर देना। मैं अगेन मूव, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, ए मिडल तो चुकिया जाके दे मिडल ते मैं प्लेस करता। अगेन एक्सट्रूड, इसे पॉइंट में डिफाइन किया, आ वाले पॉइंट तो आ वाले पॉइंट तक मैं असाइन करता। मैं अगेन VS 2D फ्रेम, तो मैं कंसेप्चुअल व्यू चला गया, अगेन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर। आलो जी, क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अपना माइक ऑन करके मैंने दस दो कि जो मैं ऑप्शन कराइया था क्लियर है? यस सर। हाँ जी, हुण बेटा क्लियर हो गया कि ਅਸੀਂ UCS किस तरह सेट करना है। मैं हुण UCS ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ Z एक्सिस। Z एक्सिस ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ Z एक्सिस ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, X Y ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। क्लियर? और दूसरी चीज जो भी तुसी Z एक्सिस चलानी है ਉਹਦੇ ਲਈ ऑर्थो ਤੁਹਾਡਾ ऑन होना जरूरी है।
Z एक्सिस चलती किदा UCS ZA ZA ਦਾ ਮਤਲਬ Z एक्सिस एंटर करते हो ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਸਰ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ Z एक्सिस ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲੀਅਰ सबट्रैक्ट क्लियर हो गया हाँ जी सर हाँ जी ठीक है जी चलो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਡਰਾਇੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲਓ ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੌਪ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੌਪ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 32 mm ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖੋ मैं क्या मूव इसे ऑब्जेक्ट ਨੂੰ डिफाइन ਕੀਤਾ मैं क्या मूव डायरेक्शन ऑब्जेक्ट ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ मैं अपना ऑर्थो ऑन कर लिया मैं फिर तो इससे सेगमेंट ਦੇ साउथ वेस्ट पे चला गया ऑलरेडी ये चीज बनी हुई सी एक्सट्रूड ग्रिड अपने ऑफ कर ਦਿੰਦਾ कंट्रोल G ਦੇ ਨਾਲ मैं अगेन एक्सट्रूड दिस वन टू एक्सट्रूड टूल सिलेक्ट फॉर दिस वन अगेन 32 क्लियर बेटा ਹੁਣ मैं कह रही मैं बनाना चाहता हूं फ्रंट ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ शेप एक तो है तुसी फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करोगे या तुसी फ्रंट या जिस इस सेगमेंट दा फेस यूसीएस सिलेक्ट करोगे आ वाले सेगमेंट दा दिस वन टू जेड एक्सिस वेक्टर मैं क्या यूसीएस जेड एक्सिस वेक्टर इसे जेड एक्सिस वेक्टर ते मैं अपने यूसीएस नु ऑन कर लिया मेरी जेड सेट हो गया हुन मेनू सारी जेडी ड्राइंग है जो मेनू फ्रंट तो दिख रही दोबारा बनानी पै रही है बट ऑलरेडी ये ड्राइंग मेरी इत्थे बनी पई है देखो बट ये किस प्लेन च बनी हुई है टॉप प्लेन च बनी हुई है जबकि मैनू तो फ्रंट पे चाहिए सी क्योंकि टॉप से तो इदा दिखनी नहीं ना हुन मैं क्यों ना मैं इसे ड्राइंग नू रोटेट कर दूंगा आप ऑलरेडी रोटेट कमांड की सी मैं इस बॉडी नू रोटेट कर हुन 3D च रोटेट किदा होएगा हुन 3D च रोटेट करने सब तो इंपॉर्टेंट चीज है जेड डायरेक्शन जिस साइड जेड डायरेक्शन होएगी बॉडी उसी साइड रोटेट होएगी फॉर एग्जांपल मैं वर्ड यूसीएस देना एक रेक्टेंगल एक बॉक्स बनाना मैं कहता हूं बॉक्स वी क्रिएट द बॉक्स टूल मैं कह जी रोटेट जेड किस साइड है मेरी अपर डायरेक्शन च ठीक है इस चीज थोड़ा जिहा कंसंट्रेट करना है कि जेड मेरी अपर डायरेक्शन च मैं कह रोटेट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर बेस पॉइंट आ मैं बेस पॉइंट दे हुन तुसी बेस पॉइंट देखो जेडी मेरी बॉडी है अलोंग द जेड एक्सिस देखो मेरी रोटेशन च आ रही है देखो Z दे लॉन्ग ये बॉडी जी है मेरी रोटेट हो रही है बट जिद्दे मैं अपना UCS फिर तो चेंज करदा है मैं कहा UCS इन Z एक्सिस वेक्टर मैं जेकर अपनी Z आ वाला दे देना मैं कहा दिस वन टू Z हुन तुसीं देखोगे रोटेट सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट दिस वन टू रोटेशन हुन देखो जेडी मेरी रोटेशन है अलोंग दिस एक्सिस आ देखो अगेन मैं अपना फिर तो UCS चेंज कर देना मैं कहा UCS इज Z एक्सिस वेक्टर मैं इसे पॉइंट तो Z एक्सिस वेक्टर कर देना देखो दिस डायरेक्शन रोटेट सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट आ वाले पॉइंट तो पिक किया हुन देखो मेरा जेड़ा Z दे लॉन्ग ही बॉडी रोटेट होनी शुरू हो गई हुन मैं चाहना सी कि टॉप ते पिया ये ऑब्जेक्ट फ्रंट ते खड़ा हो जाए जेकर मैं इसे सेगमेंट दी कॉपी कट लेना देखो फॉर एग्जांपल मैं इसे सेगमेंट दी एक कॉपी कट लिया मैं क्रिएट दिस कॉपी हुन मैं चाहना सी कि ये जेड़ा टॉप ते जो तुसीं देखदे हो इस ऑब्जेक्ट का टॉप आ दिख रहा बट मैं तेन फ्रंट में देखना चाहता फ्रंट में मैं सिर्फ आही मैंबर दिखता पे जो ऑलरेडी आप बनाया हुआ मैं इसे सैगमेंट तो फिर तो चला जाता है मैं कहा जी मैं इस सैगमेंट को फ्रंट में हुण ये ख्याल रखना कि Z किधर होना चाहिए मैं कहा दिस वन टू UCS इन दिस Z एक्सिस दिस वन टू Z फॉर दिस डायरेक्शन जेकर मैं इस डायरेक्शन Z देना हुण की है कि जेड़ा मेरा ऑब्जेक्ट इत्थे पिया सी मैं कहा दिस वन टू ऑब्जेक्ट एंड दिस वन फ्रेम ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸੈਗਮੈਂਟ मैं बार बार उन्होंने देखो बनाया नहीं
मैं उसे सैगमेंट ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ट्रेस कर रहे हैं मैं कह मूव कहता की चीज करनी सी मैं कह जी कॉपी select this member this member this member this member and this member देखो आही ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕੀਤੇ this one create this member ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ मैं रेफरेंस इसलिए चक लिया कि मैंने उस पॉइंट ਨੂੰ पिक करना ईजी हो जाए मैं जी आ वाला पॉइंट पिक किया दिस वन अगेन ट्रिम आ बॉडी इथों ट्रिम कर दी जे इज ए ज्वाइन मैं ज्वाइन कमांड देती देखो ज्वाइन हो गया कितना एक्सट्रूड करना सी मैं दिस वन टू एक्सट्रूशन इज 24 मैं इसे मैंबर ਨੂੰ एक्सट्रूड किया कितना 24 आ लो 24 ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 24 नहीं करना जब मैं ਉੱਥੇ मैं मूव select this segment आ वाला मैं बेस ले लिया देखो ऑलरेडी मैं बेस देता मैं इसे बेस पॉइंट चक्या और चक के इसे बेस पॉइंट पे अप्लाई करता अगेन एक्सट्रूड दिस वन टू एक्सट्रूशन 24 आ देखो बट ये रिवर्स डायरेक्शन चला गया मैं कुछ नहीं किया मैं किसी सेगमेंट मूव किया मैं कहा मूव 24 आ देखो 24 mm मैं पीछे मूव कर दिता जे तुसी इस ऑब्जेक्ट दा फ्रंट देखोगे इन दिस फ्रंट प्लेन ते मैनूं आ चीज दिखनी शुरू हो गई मैं कहता मैं टॉप देखदा मैं कहता टॉप प्लेन जिद्दे मैं देखो टॉप ते सिलेक्ट करदा मैंने ओदा टॉप व्यू दिखना शुरू हो गया देखो मैं कहा यार चीज सेम इधर भी चाहिए सी मैं कहा मिरर टॉप प्लेन ते जाके मैं कहा केड़ी एक्सिस दे अबाउट मैं कहा जी आ वाले पॉइंट तो आ वाले पॉइंट तक मिरर करता फिर तो ये मैं साउथ वेस्ट में चला गया गो फॉर द साउथ वेस्ट आ लो जी आ चीज आ गई मैं कहा यूनियन सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट टू यूनाइट क्लियर उन्होंने की किया है कहना मेरे को की चीज दी है कहना दिस टू 114 mm अगेन एक्सट्रूड मैं कहा जी आ वाला सर्कल से इसे सर्कल 114 mm मैं एक्सट्रूड कर देता क्लियर अगेन मैं कहा जी इसे मैंबर फिर तो मैं सिलेक्ट किया मैं कहा जी मूव कहता कित्थों मूव करना और कित्थे रखना सी मैं फिर तो इसे सेगमेंट चला मैं कहा मिड बिटवीन 2 पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट इन्हें अपने ओदा मिडल चक लिया हुण मैं कहते बिल्कुल मिडल च ही रखना सी मैं अगेन मिड बिटवीन 2 पॉइंट केड़े पॉइंट तो मैं कह दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट आ देखो जे तुसी टॉप प्लेन करके देखो इन द टॉप थोड़ा जा मेरे को जो सैगमेंट है अगे पिछे हो गया दैन मैं कह मैं फिर तो की करांगा हुण देखो कुछ नहीं करना है इसे सैगमेंट थोड़ियां जिहियां इहदे विच कमियां है कि जिहड़े पॉइंटां नूं पिक नहीं करता हुण उस केस विच असीं मैं टॉप प्लेन ते चला गया DI एंटर किया मैं DI select this point to this one point कहता कितनी पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू सी 5 mm ये इस साइड रह गया मैं अगेन मूव सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट 5 mm हुण जे मैं DI करके फिर तो चेक करा कहता ये तो 7 mm इस साइड और 7 mm इधर की 14 mm जा रहे हैं फिर तो मैं मूव कमांड दी मैं क्या मूव 7 mm टू अप साइड हुण तुसीं VS चेक करोगे इज ए VS मेरा जो सेगमेंट है वो बिल्कुल ओदे मिडल से चला गया मैं अगेन यूनियन सिलेक्ट फॉर दिस वन टू सेगमेंट टू यूनियन आ लो जी और जो सेगमेंट है मेरा ओनू दोबारा तो सिंगल बॉडी च कन्वर्ट हुण मैनू सबट्रैक्ट करना सी मैं कहा फिर तो मैं इसे मैंबर सिलेक्ट किया मैं कहा जी मूव सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एक्सट्रूड सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट मैं जितना मर्जी इहनूं एक्सट्रूशन दे दी मैं अगेन मूव सिलेक्ट फॉर दिस बॉडी मैं कहा इहदा सेंटर चक्या मैं और जाके सेंटर ते मैनू प्लेस कर देता आ देखो सेंटर ते प्लेस हो गया हल्का जा मूव चाहे मैं जितना मर्जी इधर कर लवा लो मैं मूवमेंट देती मैं अगेन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर आ लो जी उन्हें उस बॉडी नू सबट्रैक्ट करता है हुण टॉप तो मैं ऑलरेडी होल भी लगे हुए सी मैं इन्हां होल नू दोबारा तो किया एक्सट्रूड कर दिंदा इसे पॉइंट तो मैं एक्सट्रूड दिस वन टू एक्सट्रूशन आ बॉडी मैं एक्सट्रूड करती मूव दिस बॉडी आ वाले पॉइंट तो एक कॉर्नर पॉइंट चक लिया देखो मैं जाके उदा ही रेफरेंस पॉइंट तो मैं प्लेस कर देता मैं क्या मूव इंटरसेक्ट करना सी मैं थोड़ा जा और मूव कर देना सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर जी मेरी बॉडी है वो सबट्रैक्ट गई ऑलमोस्ट जो मेरे को इतने चीज़ां दिखियां सी वो सारियां सारियां जिहड़ियां चीज़ां मैं उत्थे असाइन कर दियां क्लियर बेटा इस तरह असीं जिहड़े अपने को 2D प्लान बनाए हुए हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाए हैं उन्होंने बेसिस असीं इन्हां नूं साइन कर सकते हैं रोटेट करने लई तुहाडे कोल Z एक्सिस सब तो इंपॉर्टेंट है हुण मान लो मैं इस चीज़ नूं रोटेट करना किसी और डायरेक्शन च मैं कहा UCS इन द वर्ड UCS Z मैं टॉप ते कर देता
मैं कहा Z मेरा टॉप पे हो गया, मैं कहा रोटेट सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ जी बॉडी है इस सेगमेंट देखो उसे सेगमेंट के अबाउट रोटेट हो रही है। देखो दिस वन ऑब्जेक्ट टू रोटेशन, जिद्दे मैं अपना Z चेंज करदा, मैं कहा UCS Z एक्सिस वेक्टर, Z एक्सिस वेक्टर मैं ऑन करदा है। हुण तुसीं देखो जी रोटेशन है along this एक्सिस ही देखो घूम रहा है, उसे एक्सिस के अबाउट जी बॉडी है वो चीज घूम रही है। क्लियर? अगेन UCS, दिस वन वर्ड UCS, अगेन मैं कहता Z एक्सिस चेंज की, अगेन रोटेट सिलेक्ट दिस सेगमेंट, इसे पॉइंट टू डिफाइन किया चीज मेरी लॉन्ग डिफाइन हो। क्लियर बेटा? डन है जी? ठीक है। इस तरह ਅਸੀਂ जो ऑलरेडी ਆਪਾਂ प्लान बना चुके ਸੀ, ਆ देखो ऑलरेडी ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਐਕਸਟਰੂਡ ਔਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 3D ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ऑलरेडी ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। मैं कहा मेरे को सेटअप सी, मैं अगेन लिसन टू फ्रंट UCS, अगेन कॉपी सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसे सेगमेंट दी मैं कॉपी कर लेना। ठीक है। अगेन मैं कहा UCS इन Z एक्सिस वेक्टर, मैं अपनी Z एक्सिस वेक्टर सेट की, ग्रिड अपना ऑफ कर देना, रोटेट सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसे सेगमेंट सेलेक्ट किया, इनू रोटेट कर लेना। एंड दिस वन रोटेशन। ਹੁਣ मैं कहा जी मैंने जो जो फ्रंट ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मैं रख रहा, बाकी सारी चीजें ਜਿਹੜੀਆਂ मैं डिलीट कर दांगा। अगेन मैं कहा दिस वन टू सेगमेंट, आ वाला सेगमेंट नहीं चाहिए ਸੀ फिलहाल, इस सेगमेंट ਨੂੰ मैं डिलीट कर देना। मैं अगेन मैं कहा सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, आ भी सेगमेंट इथे मैं डिलीट कर देता, आ वाला मेंबर भी इथे मैं डिलीट कर देता, आ वाला मेंबर भी इथों मैं डिलीट करता। अगेन this one to again fill it, select for this segment to this segment, again this segment to this segment, आलो join, select for this segment to join, आलो मैं join करता। कितना कितना बॉडी असी इनू एक्सट्रूशन देनी सी, मैं कहा this one to point, आ वाला point (56), मैं अगेन एक्सट्रूड this one to object is 56 असी एक्सट्रूड कर देता। और मैं कहा जी मैं फिर तो फ्रंट प्लेन सेटअप करना सी, इसे मेंबर दी फिर तो कॉपी कर दिंदा मैं, सिलेक्ट फॉर दिस वन कॉपी, आलो जी अगेन दिस वन टू Z एक्सिस वेक्टर, इसे मेंबर फिर तो मैं रोटेट किया, रोटेशन दे दी, कहता आ वाला मेंबर सी, इसे मेंबर फिर तो मैं साइन किया, मैं की सेगमेंट चाहिए सी, आ वाले सेगमेंट इथों मैं डिलीट कर देते, इसे सेगमेंट तो इनू डिलीट कर देता, मैं कहा दिस वन टू जॉइन, J is a join, select for this center, देखो पॉलीलाइन कन्वर्ट हो गया, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ DI select for this member, ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ that is 76 ਹੈ। अगेन extrude, ਇਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੂਡ ਕੀਤਾ 76, अगेन मूव, किस पॉइंट तो ਅਸੀਂ मूव करना सी, मैं कि ਜਦੋਂ मैं मिडल पॉइंट ਚੱਕਿਆ जाके दे मैं मिडल ते प्लेस कर ਦਿੱਤਾ। अगेन VS कंसेप्चुअल व्यू चला गया, देखो बिल्कुल ये मिडल चला गया। अगेन मिरर, इसे सेगमेंट सेलेक्ट किया, ये अबाउट इनू मिरर करता। अगेन दिस वन टू सेगमेंट, इसे सेगमेंट दे मैं एलिमेंट चला गया, देखो VS कंसेप्चुअल व्यू मिडल च आ गया, जो चीज जिथे देखी से उथे साइन करती यूनियन, इसे सेगमेंट में यूनियन करता, मेंबर यूनियन हो गया। उन्होंने कहता है अगेन एक्सट्रूड, मैं दिस वन टू एक्सट्रूशन, दिस मेंबर दिस मेंबर दिस मेंबर एंड दिस मेंबर, इसे मेंबर में एक्सट्रूड करते। मैं अगेन मूव, इन्हां सेगमेंट ਨੂੰ सिलेक्ट किया, किस बेस पॉइंट तो मान लो मैं एक बेस पॉइंट ਚੱਕਿਆ, मैं आ वाले बेस पॉइंट तो आ वाले बेस पॉइंट ਤੇ ਮੈਨੂੰ प्लेस कर देना। अगेन सिलेक्ट फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट, इनू हल्का जा मैं मूव ऑन कर देना, सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर, आ माइनस हो गया। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਗੇਨ ਵੀ ਕਾਪੀ ਸਿਲੈਕਟ ਫॉर ਦਿਸ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਦੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, मैं कहा दिस वन टू मिड बिटवीन 2 पॉइंट, दिस वन पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट, उन्हें दे मिडल ते
प्लेस करता किन्नी हाइट सी मैं डी आई करके चेक करदा दिस वन टू डी आई दिस पॉइंट टू दिस वन पॉइंट दैट इज 25 vs 2D frame extrude मैं इसे पॉइंट तो कितना मैं 25 इनू मैं एक्सट्रूड कर मैं अगेन यूनियन जिस नु यूनियन सेगमेंट कहंदा इसी तरह इनू माइनस करना सी कॉपी या मूव मैं इसे सेगमेंट ਨੂੰ मूव करदा मैं ये वाले पॉइंट तो इनू पिक किया और जाके दे मैं बिल्कुल फेस ते असाइन कर मैं अगेन एक्सट्रूड इसे मेंबर ਨੂੰ साइन किया मैं इनू एक्सट्रूड कर मैं सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर आ लो सबट्रैक्ट हो गया VS 2D फ्रेम आ जाओ और कहंदा ऑलरेडी इथे रेडियस लगा होया सी वी चेक द रेडियस विद मेजरमेंट टूल कितना रेडियस है कहंदा जी साडे कोल इथे 10 दा रेडियस लगा होया अगेन फिलेट R is a radius कितना 10 select for this edge again fillet select for this edge शिफ्ट नाल दबा के और स्क्रोल ना घुमा सकता देखो मैं इनू ऑर्बिट असं कहते हैं उन्ना की मैं ऑर्बिट कर मैं अगेन फिलेट दिस एज अदरवाइज तुम अपने व्यू पोर्ट चेंज कर दो नॉर्थ ईस्ट आ देखो तभी तुहाडा व्यू पोर्ट चेंज हो जाएगा अगेन फिलेट सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट लो जी मेरे को पूरी पूरी ड्राइंग रेडी हो गई जो मेरे को एज इज ऑर्थोग्राफी व्यू से दिखाया सी मैं इसे दा साउथ वेस्ट चला जाना लो जी मेरे को एक ड्राइंग की है रेडी हो गई क्लियर बेटा डन है जी इसी तरह असं सारी ड्राइंग नू दोबारा तो सैटअप कर सकते किस तरह असं 2D तो 3D डिफाइन किया लो जी मैंने डिलीट करना मेरे को 3D मॉडल एक असाइन हो इसी तरह बेटा सारी ट्राई करनी है ठीक है बाकी कोई डाउट है आप कल फिर डिस्कस करांगे बाकी कोई फर्दर डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते ठीक है बेटा थैंक यू